ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 27 मई से 2 जून 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कुंभ के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा पे आधारित होता है, चंद्रमा की गति पर। चंद्रमा 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है तो अलग अलग भावों में रहेंगे, राशियों में रहेंगे, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का बहुत प्रभाव होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल आने वाले सप्ताह के गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम यही सब चर्चा करेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा, किन चीज़ों पर ध्यान दें, किन चीज़ों का लाभ उठाएं, ये सब विवेचना करने की प्रयास करेंगे। चंद्रमा आपके लिए मीन राशि तक का सफर तय करेंगे। देखिए कितने सारे ग्रहों का प्रभाव उन पर पड़ेगा या उनका प्रभाव कितने सारे ग्रहों पर पड़ेगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। अगर आपकी लग्न राशि कुंभ है तो अलग राशिफल बने, अगर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो अलग राशिफल बने। कि टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राशिफल केवल ग्रहों की गोचरी स्थिति पर आधारित बनते हैं और दोनों से ही देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो सेम रहेगा। वो आपके ऊपर है, आपको कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुरुआत करते हैं। 27 तारीख को चंद्रमा आपके 11वें घर को छोड़कर आपके 12वें घर में आ जाएंगे, यानी कि मकर राशि में, और 29 तारीख रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा 12वें घर में वैसे बहुत अच्छा प्रभाव तो नहीं देते हैं, लेकिन विपरीत राजयोग बन रहा है और चंद्रमा का विपरीत राजयोग मैं बता चुका हूँ कई बार, कोई बहुत स्ट्रांग नहीं होता। फिर भी अगर कोई छोटा मोटा सा कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। विदेश से संबंधित लाभ प्राप्त हो सकते हैं। विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश की यात्रा करना चाह रहे थे, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, उन सारी चीज़ों में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन काम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन खर्चे थोड़े से बढ़ते हैं यहाँ पर, तो उसका ध्यान दीजिएगा। अच्छी चीज़ यह है कि बृहस्पति की दृष्टि है और बृहस्पति लाभेश भी हैं और धनेश भी हैं, तो जब यहाँ पर बैठकर वो चंद्र को देखेंगे, और गुरु के साथ शुक्र भी हैं, जो शुक्र उन्हीं की अपनी राशि के हैं, यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा योग बनता है, पुनः विदेश से लाभ प्राप्त करने के लिए अच्छा योग बनता है। और सूर्य क्योंकि सप्तमेश भी हैं और गुरु पर उनका प्रभाव भी है, तो बिजनेस में भी लाभ हो सकता है। लेकिन ओवरऑल यही कहूँगा कि खर्चे आपके थोड़े से ऑन द हायर साइड ही रहेंगे, तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा यहाँ पर बैठकर अपनी खुद की राशि को देखेंगे, यानी कि छठे भाव को, तो आपका कोई लीगल कार्य पूर्ण हो सकता है, अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है। नवमांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगी, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर के थोड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करते ही हैं। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत बिजी रहने वाले हैं, एग्जॉस्टेड बहुत फील करेंगे, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। बिजनेस में अच्छा समय है, स्पेशली अगर विदेश से संबंधित काम है, जैसा मैंने कहा, फैशन का काम है, फूड का काम है, गारमेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, इनसे संबंधित काम अच्छा करेंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, अचानक से प्रॉब्लम्स आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा कम बोलिएगा, अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के बारे में सोचिए, उनके बारे में विचार कीजिए, उनको टाइम दीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, लेकिन थोड़ा सा स्टेबिलिटी बनाकर रखिएगा। सेहत के अनुसार गले के रोग, कफ रोग, रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका दूसरा भाव अत्यंत बली है, ये साफ बता रहा है कि धन की प्राप्ति तो हो सकती है विदेश से ज़्यादा, लेकिन खर्चे भी आपके बढ़ेंगे, क्योंकि चंद्रमा साइमल्टेनियसली 12वें घर में है। 29 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके लग्न भाव में ही आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि में। और 31 तारीख रात के 11 बजे तक चंद्रमा वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना बहुत अच्छा या बहुत बुरा दोनों ही नहीं माना जाता, वो डिपेंड करता है वो कहाँ के स्वामी हैं। अधिकतम तो अच्छा ही प्रभाव होता है, लेकिन आपके लिए छठे घर के स्वामी है तो थोड़ा सा चीज़ें नेगेटिव भी हो सकती हैं। व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, दुश्मन बढ़ेंगे, दुश्मन हावी होने की कोशिश करेंगे, चिंताओं से अपने आप को घेर लेंगे, तो इन चीज़ों से बचिएगा। अच्छी चीज़ यह है कि शनि साथ में है तो प्रोटेक्शन देंगे। वैसे तो शनि और चंद्रमा की युति विषदोष ही बनाती है, लेकिन यहाँ पर शनि लग्नेश भी हैं, तो तभी मैं कहता हूँ कि ज्योतिष में चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं। तो यहाँ पर शनि लग्नेश हैं तो प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन हाँ विषदोष तो है, इसलिए नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाना, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है,
नेगेटिव कार्यों से दूर रहना है, नेगेटिव संगत से दूर रहना है और अपने ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होने देना। लीगल कार्यों में फिर से पूर्णता का योग यहाँ पर बन रहा है और अगर थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल थिंकिंग लगाएंगे तो आपकी कई प्रॉब्लम्स का भी यहाँ पे अंत हो सकता है। बस ध्यान ये देना है कि शनि चंद्रमा कभी कभी व्यक्ति को बहुत लेज़ी भी बना देते हैं, तो इसमें ये हो सकता है कि सब कुछ आप कर सकते हो लेकिन करेंगे नहीं क्योंकि लेजीनेस बहुत रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर कीजिएगा, हो सकता है निवारण मिल जाए। दशमांश कुंडली बता रही है कि अपने भोलेपन का फ़ायदा मत उठाने दीजिएगा, कोई है आपके आसपास जो यहाँ पर आपका फ़ायदा उठाएगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, समय अच्छा है लेकिन बड़े निर्णय पैसों के मुताबिक, पैसों के लिए, पैसों से संबंधित मत लीजिएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सामान्य जीवन है, सामान्य टाइम है, कुछ भी अलग नहीं करना। वैवाहिक जीवन में जो कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही थी वो यहाँ पे पूर्ण हो सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, समय ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए, जो भी पढ़ रहे हैं उसमें अंडरस्टैंडिंग को बेटर कीजिए। सेहत के हिसाब से नसों के रोग और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 11वां भाव अत्यंत बली है, तो ये साफ बता रहा है कि आपको लाभ अचानक से प्राप्त हो सकता है। 31 तारीख रात के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके दूसरे भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि मीन में। और इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा, वो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। ये साफ बता रहा है कि ये जो समय है आपके हफ्ते का अंतिम भाग का, वो थोड़ा सा अप्स एंड डाउन तो नहीं कहूँगा लेकिन मन को थोड़ा सा अशांत कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा ग्रहण दोष युक्त हो गए और इसी टाइम पे चार ग्रह आपके चौथे भाव में है, इमोशंस के भाव में, इसलिए थोड़ा सा इमोशनल टाइम ये ज़्यादा रहेगा, इमोशनली सेंसिटिव टाइम रहेगा। चंद्रमा दूसरे भाव में है, राहु के साथ है, विदेश से लाभ हो सकता है। चंद्रमा आपके छठे घर के स्वामी है, मंगल के साथ है। पुनः ये पूरा हफ्ता लीगल कार्यों को पूर्ण करने के लिए अच्छा है। चंद्र मंगल युति अपने आप में पैसों के लिए बहुत अच्छी होती है। मंगल आपके 10वें घर के स्वामी यानी कि कारक क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन राहु चंद्र की युति कंफ्यूज करती है, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, किसी पर भरोसा नहीं करना, विचलित नहीं होना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। और ये राहु मंगल जो योग बना हुआ है, अंगारक दोष है, ये वाणी में बहुत कड़वाहट भी ला सकता है और आपके अंदर गुस्सा भी ला सकता है। तो इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा कर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है, अन्यथा थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नवमांश कुंडली बता रही है कि जीवन में कुछ नया करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। दशमांश कार्य क्षेत्र में भी एक नई विजन लानी पड़ेगी, आपको कुछ नया करना पड़ेगा अगर आप स्ट्रक हो गए हैं तो, स्टैग्नेट हो गए हैं तो, और ये वो टाइम है जो कर सकते हैं आप। बिजनेस कंपेयर कीजिएगा कि आपका बिजनेस आगे अगर नहीं बढ़ रहा, या फिर वैसे भी कंपैरिजंस कभी कभी कर लेने चाहिए पॉजिटिवली कि हाँ हम क्या किसी से सीख सकते हैं, और इस चीज़ के लिए टाइम बहुत अच्छा रहेगा। लव लाइफ ठीक है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिख रही, थोड़ा सा मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल कीजिएगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक ही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं दिख रहा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा लेजीनेस दिख रहा है और उसके कारण प्रॉब्लम्स हो सकती है, अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा ही है। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका धनस्थान पुनः बली है, तो ये बता रहा है कि हफ्ते के अंत में अचानक से कहीं से लाभ प्राप्ति हो सकती है। उपाय के स्वरूप में हनुमान जी और शनिदेव को दोनों को एक सरसों का तेल का दिया अर्पण कीजिएगा और हनुमान चालीसा का और शनि चालीसा का एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ आपका सप्ताह शुभ जाएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।